मैंने तो बार बार कहा है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है झारखंड में, या तो हेमंत सोरेन अपराधियों से डर रहे हैं या अपराधियों से घिरे हुए हैं। कल धनबाद में जो घटना घटी उसमें तो सीएम ने तुरंत कार्रवाई किया। कल जो घटना घटी मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई कोई भी किसी के जहां मीटिंग हो वहां अगर जा करके गाली गलौज करे तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान होंगे तो उनको वहां से जरूर हटाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अधिक हुआ है मामला, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ है कि उस गांव में यानी घर के सामने ही कर सकते हैं, एक हाट लगता है और उस हाट में गौ मांस खुलेआम बिकता था और ये लड़का उसका विरोध करते थे, लोगों को कहते थे कि भाई गौ हत्या झारखंड में प्रतिबंध है, गौ तस्करी भी प्रतिबंध है और गौ मांस बेचना भी प्रतिबंध है, तो इसको आप सब लोग यहां मत देते। तो उसका ही लोग तरह तरह से धमकी लोग देते थे। और एक दिन जो 4 तारीख की घटना घटी तो ये जो बेसरा जरा गांव है, उस गांव से 2 किलोमीटर बगल में बम्बेल केरा गांव का एक गांव है, बम्बेल केरा, और उस बम्बेल केरा में ही लोग इकट्ठा हुए, मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद वहां से 400-500 की संख्या में लोग बेसरा जरा गांव आते हैं और गांव में जब लोग आते हैं उनके साथ ठट्ठाई टंगा के पुलिस भी साथ में, और उसमें से बम्बई केरा गांव के जो उन्होंने उनकी पत्नी ने बताया कि वहां के जो ग्राम प्रधान थे सुबन बूढ़ करके, यानी जिनकी हत्या हुई उनको पकड़ करके और घसीटते हुए ले जाने लगे। ये बचाने की कोशिश किए, बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना और पीटते हुए, और वहां जो भीड़ आई हुई थी फिर वहीं और सारे लोगों ने मिलकर के पीटा। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही, देखते रही और फिर वही लकड़ी को जब आदमारा हुआ, लकड़ी को इकट्ठा करके उसको जला दिया। सपना देवी जो संजू प्रधान की पत्नी है, पुलिस के पैर पकड़ते रहे कि आप लोग हवाई फायरिंग भी करिए, मेरे पति को बचा लीजिए, लेकिन कुछ भी लोगों ने नहीं किया। पुलिस शायद वीडियो बनाते रहे, ये भी बता रहे। तो अपने आप में ये बड़ा हृदय विदारक घटना है। पुलिस देखती रही, पुलिस कुछ नहीं किए, और फिर ठट्ठाई टंडन के पुलिस ने 3 सादा पेपर में सपना देवी से उनसे हस्ताक्षर करवा करके ले गए। पता नहीं उसमें क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, तो नहीं कह सकते, वो भी नहीं बता सकती, जबकि उतना तो पढ़ी लिखी थे। लेकिन उस समय जब स्वाभाविक है जिस उनके सामने उनके पति की हत्या इस प्रकार से हो तो किस हालत में रही होगी आप सोच सकते हैं। और उनसे फिर सादा कागज में ठट्ठाई टंगर की पुलिस हस्ताक्षर करवाता 1, 2, 3 कागज में। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी सवाल छोड़ जाता है। उनके अनुसार उस दिन तो नहीं आए, दूसरे दिन डीसी और एसपी आए। आप सबकी जानकारी के लिए, जबकि घटना स्थल से सिमडेगा जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 15 किलोमीटर लोगों को बताया, और सड़कें इतनी अच्छी है, मैं कह सकता हूं कि 70-80 की स्पीड में वो सड़क से गाड़ी चल सकती है। लेकिन बचाने के लिए भी अतिरिक्त पुलिस नहीं आए, वहां जो पुलिस थे वो भी मुख्य दर्शक बने रहे, और हत्या करने के बाद
भी जो सारा कागज में साइन करके ले गए। और उसके बाद जो जिस दिन हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दिन जो खबर छपी थी कि भाई 3 लोगों को पकड़ करके पुलिस ने ले गई है, गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है। लेकिन कल जब हम सब ने पूछा तो 3 लोगों के बारे में भी ये बातें हुई। वो इन्हीं लोगों के रिलेटिव है, उन्हीं वो जो बगल में छपरी दीपा गांव है वहां के रहने वाले हैं। इन लोगों को इस हत्या से कोई लेना देना नहीं। मीटिंग में इन लोगों को भी बुलाया था, लेकिन छपरी दीपा गांव से ये लोग बम्बेल केरा, जब तक ये लोग पहुंचे वहां पर बम्बेल केरा गांव, तब तक वो गांव के लोग यहां आकर के संजू प्रधान को मार करके लोग आग में जला चुके थे। और उल्टे इन्हीं से जो रिलेशन से जो जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं लोगों को जेल में डाल दिया। जिस क्या कहते हैं, सुबन बूढ़ ने जो पकड़ करके उसको खींच करके मारते हुए, पीटते हुए और फिर लोग मारा और फिर आग में जलाया, उन लोगों को तो पकड़ा ही नहीं पुलिस ने। तो ये साफ दिखता है कि मामला को रफा दफा करने की एक प्रकार से साजिश है, षड्यंत्र है। बेबुनियाद और लकड़ी के कारोबार करते, वो भी घर बनाने के लिए, जो कि एक छोटा सा झोपड़ी नुमा एक घर है, वो भी बताया कि दूसरों का है, रेंट पर वो लोग रह रहे हैं उस पर, क्योंकि वो लोग घर बनाने वाले थे वहां पर। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों अखबारों में जो बातें आई, तो लगता है बिल्कुल प्लान करके, और अखबार में धीरे धीरे बातों को प्रशासन की ओर से, ताकि मामला को कैसे डाइल्यूट किया जा सकता है, ये बिल्कुल साफ दिखता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा घटना, बड़ी घटना, जिसको घटना की आप मैंने क्या कहते हैं, उस घटना को हृदय विदारक कह सकते हैं कि भाई इतनी अमानवीय जिसको कह सकते हैं, इतनी क्रूर हत्या, और उसके बाद भी अगर वहां अपराधियों को नहीं पकड़ा, तो आप समझ सकते हो कि लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद भी वहां के पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कायदे से तो अभी तक वहां के जो दरोगा थे छठाई डंगर के, और वहां के एसपी, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को बर्खास्त कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। आज मैं ये मांग करता हूं कि एक तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां के एसपी, थानेदार, उन लोगों को बर्खास्त कर देनी चाहिए, और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, और फिर उस परिवार की भी देखभाल करनी चाहिए, उसकी कम से कम 10 लाख रुपया की मुआवजा, और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो आज जो सामान्यतः वहां की जानकारी थी आप सब लोगों के सामने मैंने इसलिए साझा की ताकि इस प्रदेश की जनता भी इस बात को जान सके, क्योंकि लगता है कि मामला एक गहरी साजिश दिखता है, कोई छोटा मोटा कोई एक हत्या इतना ही नहीं है, और इतने लोग इकट्ठे होकर के आकर के और फिर उसको मारना, और जब आग मारा आदमी बेहोश हो जाता है, फिर लकड़ी में आग लगा करके फिर उसको जला देना, यानी इतना बड़ा क्रूरता जिसको कह सकते हैं हत्या हो गया, वो भी दलित परिवार थे, भोक्ता परिवार।
तो ये लगता है कि भाई एक सोची समझी एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है, और लगता है कि इस घटना के पीछे, क्योंकि अगर अपराधियों को बचाया जा रहा है तो इसका अर्थ है इस घटना के पीछे कोई ना कोई सफेद पोश बड़े लोगों का हाथ है, तभी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं कर रही है, लोगों को बचा रही है। और इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मैंने तो बार बार कहा है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है झारखंड में, या तो हेमंत सोरेन अपराधियों से डर गए हैं या अपराधियों से घिरे हुए हैं, तभी इस प्रकार की अपराध करने की लोग दुस्साहस करते हैं। कानून तो उनके लिए दिखावा है। गुमला में आज 27 गाड़ियों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। मैंने देखा है सब। कल धनबाद में जो घटना घटी उसमें तो सीएम ने तुरंत कार्रवाई किया। कल जो घटना घटी मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई कोई भी किसी के जहां मीटिंग हो वहां अगर जा करके गाली गलौज करे तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान होंगे तो उनको वहां से जरूर हटाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अधिक हुआ है मामला, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ है। और कल मैंने एसपी से बात की, हमने कहा कि भाई जो आदमी जा करके लोगों को प्रभोग करते आप उसके ऊपर भी केस करो, उनको भी आप जेल में डालिए। कल हमारी रात में बात हुई एसपी से। और कितना ज्यादा होना चाहिए था? आपने कहा कि बहुत थोड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। मैंने कहा कि थोड़ा ज्यादा हुआ। भावना ने नक्सली वारदात लगातार हो रहे हैं, मनोहरपुर की घटना कहें, गुमला की भी। हम लोग तो बार बार कह रहे थे हेमंत सोरेन रहेगी तो राज्य में कभी भी अमन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं या तो घिरे हुए या फिर डरे हुए, दो ही हो सकता है। बाबूलाल जी, मॉब लिंचिंग पर कानून लाया है सरकार ने, और ये कानून लाने के बाद विधानसभा से पारित होने के बाद मुझे लगता है कि पहली घटना है। क्या उसी कानून के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए इस घटना पर? मैं कह रहा हूं कानून तो हत्या की पहले से बनी हुई है, उस कानून तो अभी विधानसभा से पास हुआ है, लेकिन पहले से भी कानून एग्जिस्ट करता है। जो इस प्रकार की कहीं भी कोई अपराध करेंगे, जुर्म करेंगे, उसके लिए कानून पहले से बनी हुई है। और यहां तो कानून के साथ छोड़ भी, यहां तो बचाने की कोशिश हो रही है। गलत लोगों को पकड़ करके जेल में लोग डाल रहे हैं। और पहले भी वहां के एसपी के ऊपर तो कई मामला है, आप सबको संज्ञान में, मैं उधर नहीं ले जाना चाह रहा हूं आज इस समय। इतना ही मैं आज बता रहा हूं। बहुत बहुत